रामनवमी जुलूस के दौरान बोकारो के पेटवार से बेहद ही चिंताजनक खबर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। एक और जहां रामनवमी का उत्सव जारी था, लोग जश्न में डूबे थे, वहीं अगर बात करें पेटवार की तो वहां हाई टेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में घायलों को BTPS DVC अस्पताल और जारंगडी जनता अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार जारी है। वहीं अगर बात करें तो चिकित्सकों ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति फिलहाल तो स्थिर बनी हुई है, लेकिन उनका इलाज अभी भी जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार मछुआ, SDPO वशिष्ठ नारायण सिंह, BDO संतोष महतो और थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना। अधिकारियों ने डॉक्टरों से स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। साफ तौर पर लोग प्रशासन की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी सुरक्षा के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई। पहले हम आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर SDM मुकेश कुमार मछुआ ने क्या कुछ कहा है। जैसे अभी पता चला अभी जैसे ये बात सामने आई है कि जुलूस के क्रम में और जो झंडा था वो झंडा लाइट तार जो गुजरी हुई थी उसी तार चूँकि काटा गया था, लेकिन चूँकि वो टावर बड़ा वाला 1,33,000 जैसा लोग बता रहा है, तो उससे सटा भी नहीं था, लेकिन झटका लगा है। तो उसी में थोड़ा सा फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में उनका इलाज से बाहर है कि नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित है। हम लोग डॉक्टर साहब से भी बात किए, आप लोग भी डॉक्टर साहब से बात किए। डॉक्टर साहब ने कहा कि खतरे से बाहर है, सुरक्षित है, किसी भी तरह का कोई खतरे की। कितने लोग? 6 लोग जैसा अभी हम लोग देखे, मिल भी लिए, एक व्यक्ति से मिल भी लिए, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, उनको हिम्मत देने के लिए हम लोग ढांढस भी दिए हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई सुरक्षित है। अभी कुल 6 लोग थे जी बिल्कुल। तो आप अभी SDM मुकेश कुमार मछुआ को सुन पा रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा जश्न के दौरान हुआ है, जुलूस के दौरान हुआ है और सभी का इलाज जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है, सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि आखिरकार इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसी गलती कहां रह गई, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। तो अनूप बताएं, एक तरफ जहां उत्सव होता है उसी बीच लोग हाई टेंशन बिजली की तार में चपेट में आ जाते हैं और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, क्या कुछ कहिएगा? जी अनुपम, ये जो कल की घटना है वो वाकई में ये वर्ष 2023 में मुहर्रम के दौरान ठीक इसी तरह की घटना घटी थी, जिसमें 10 घायल हुए थे और 4 की मौत हो गई थी। और कल की घटना जो है पुनः वर्ष 2023 की घटना का ताजा कर दी। चूंकि स्थानीय जिला के वरीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय हो, वो लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करके और थाना क्षेत्रों में हर थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक करके इस पर जिस तरह की जो घटना या अनहोनी ना हो, इसको लेकर के लगातार संपर्क में थे और सख्त गाइडलाइन दिया गया था प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को कि किसी भी सूरत में मतलब क्षेत्र में शांति बहाल करना है और छोटी छोटी जो खामियां हैं उसको बड़ा रूप नहीं देना है। लेकिन फिर भी कल की जो घटना है वो कहीं ना कहीं छोटी चूक का बड़ा घटना बताया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। जी अनुपम। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं अनूप की जो बहुत बड़ी घटना होते होते टल गई और ये जो घटना है कहीं ना कहीं 2023 वाले घटना से संबंधित हो नजर आ रही है। और 23 में भी ठीक इसी प्रकार सुरक्षा में चूक हुई थी और उसके बाद लोग हादसे का शिकार हुए थे। और ठीक इसी प्रकार रामनवमी में इस बार जो 2026 की बात करें तो ऐसी ही घटनाएं, हालांकि लोगों की अगर स्थिति की बात करें 6 लोग घायल हैं, उनकी अभी क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्या कुछ उनकी तबीयत में सुधार है या क्या कुछ जानकारी है? जी अनुपम, कल की जो घटना उसमें कुल 7 लोग घायल हुए थे, जिसमें तत्काल उन्हें
बगल के एक जनता निजी अस्पताल है, वहाँ पर इलाज किया गया था। और चूंकि बेहतर इलाज के लिए, चूंकि यहाँ डॉक्टर बता दिए थे ये सारे के सारे घायल खतरे से बाहर हैं, और बेहतर इलाज के लिए इन्हें सभी घायलों को, इसमें एक को तो छुट्टी दे दिया गया और 6 जो घायल थे उन्हें बोकारो के बीजीएच में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है, जो अभी पूर्ण रूप खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लोग खतरे से बाहर बताया जा रहे हैं। लेकिन अनुपम, अगर हम बात करें तो लगातार, जैसा कि आप भी अभी कह रहे थे कि लगातार उपायुक्त बैठकें कर रहे थे और जितने भी वरीय अधिकारी है लगातार बैठक कर रहे थे, अलग अलग विभागों को विशेष तौर पर निर्देश जारी किए जा रहे थे। ऐसे में जुलूस का एक टाइमिंग जो फिट रहता, उस दौरान ऐसी क्या गलती हो गई कि जो बिजली का जो सप्लाई है वो चालू रहा है और लोग इतने बड़े हादसे का शिकार हो गए? किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? जी अनुपम, ये घटना जो है, ये घटना अगर देखा जाए तो हर जुलूस में, हर मतलब क्षेत्र में थाना के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के मतलब आरक्षी को नियुक्त किया जाता है और उन्हें सख्त हिदायत दिया जाता है कि भाई आपको जुलूस में शामिल रहना है और किसी भी तरह का ऐसा अनहोनी घटना घटने से पहले उसको सुरक्षा का दृष्टि से गंभीरता पूर्वक उसको देखते हुए कोई घटना ना घटे, इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन कल की जो घटना है, एक तरफ लगभग 2 बजे सारे क्षेत्रों का बिजली कट आउट कर दिया गया था, चाहे वो 240 हो, 440 वोल्ट का हो, 11,000 वोल्ट का बिजली सप्लाई हो, सारे बिजली का सप्लाई बंद कर दिया गया था। लेकिन जहाँ तक ये घटना घटी वहाँ 1,32,000 का पावर लाइन गुजर रहा था। चूंकि ये जो जगह है वो डीवीसी के बिजली सप्लाई जो है विभिन्न राज्यों में जाती है वो टावर लाइन के द्वारा, और कल की जो घटना है वो कहीं ना कहीं मतलब लापरवाही का एक सबूत है। क्योंकि जो लोग शामिल थे उस जुलूस में, उन्हें बार बार समझाया गया था कि तार से अलग हट करके अपना जो टेंशन तार है उससे अलग हट करके अपने झंडे को खड़ा करें। लेकिन भीड़ इतनी काफी थी कि लोग झंडा जो अपना था, क्योंकि झंडा का मिलान वहाँ पर दो गांव का होता है, और उसी झंडा का मिलान में ये तार झंडा खड़ा करने के दौरान ये हल्का झटका लगी और जिसके कारण ये घटना घटी। ताजे भी से बात की है कि इतनी भीड़ में भी किसी ने समझदारी से काम नहीं लिया। जी बिल्कुल अनूप, किसी ने समझदारी से काम नहीं लिया और नतीजा ये रहा कि 6 लोग झुलस चुके हैं। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। तो लगातार हम आपको स्थिति दिखा रहे थे कि किस कदर एक तरफ उत्सव रहता है, जश्न का माहौल बरकरार रहता है और लोगों की लापरवाही बोले या सुरक्षा में चूक बोले, कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि जो जानकारी आ रही है हमारे सहयोगी से, उस जानकारी के अनुसार जो जितने भी लोग झुलसे हैं उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन से लेकर अखाड़ा दल की यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है और साफ तौर पर जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी घटना 2023 में भी हुई थी और उसकी पुनरावृत्ति फिर से एक बार होती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ नया मोड़ आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार मिरर मीडिया आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बरकरार रहेगा मिरर मीडिया के साथ।